हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। संडे का डे था और टाइम हो रहा होगा अप्रॉक्स 12 साढ़े 12 का टाइम रहा होगा। और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करवा के मतलब सब कुछ वाइंड अप करके यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। क्लीनिंग नहीं करी थी, जस्ट हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करा था। और उसके बाद आज हमको जाना था, बेटू की आज अपॉइंटमेंट थी तो हम उसके लिए निकल गए थे, पास में ही था। तो बेटू का हमको आई टेस्ट कराना था। काफ़ी टाइम पहले बेटू की मैम ने बोला था कि जब ये बोर्ड देखती है ना तो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक करती है लिखने में। तो इसलिए हमने संडे को अपॉइंटमेंट बुक करा था। बाकी टाइम में मनीष को टाइम नहीं मिल पाता है तो संडे को अपॉइंटमेंट हमको मिल गई थी। 1 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट थी तो हम उसके अकॉर्डिंग 12:30 के आसपास निकले थे। तो सबसे पहले हमने अपना रिसेप्शन पे कार्ड वगैरह बनवा लिया था। और उसके बाद सबसे पहले बेटू का यहाँ पे ये कुछ इक्विपमेंट था जिसमें बेटू की इस तरह से मतलब चिन्ह रख कर के आई टेस्ट हुआ था। पूरा जो उसका आई बॉल था ना वो इस मशीन के अंदर प्रिंट हो रहा था। अभी मैं थोड़ा सा आपको इस साइड करके दिखाऊंगी। पहले तो जाने में ना बहुत डर रही थी, कह रही थी कि मम्मा मतलब क्या करेंगे, उसको पता नहीं था ना कि मतलब किस तरह का प्रोसेस है, तो जाने से बहुत मना करी थी। जैसे कैसे मैंने इसको रेडी करा था, इसका मूड बहुत ख़राब था, मतलब बहुत अपसेट सी थी, जा नहीं रही थी। तो बड़ा फोर्सफुली समझा करके मैं बेटू को ले करके गई थी। और ये देखो पूरा बेटू का जो आई बॉल है वो इसमें प्रिंट आया हुआ है। और पहले सबसे पहले ये वाला प्रोसेस हुआ, उसके बाद लेंस वगैरह लगा करके बेटू के चेक करे गए थे। तो ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इन भैया को कि वो लेंस लगा के भी इसी तरह से पढ़ रही है और लेंस हटा करके भी इसी तरह से पढ़ रही है। मतलब कौन से इसको नंबर लगेगा या नहीं लगेगा ना, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो अलग अलग टाइप के उन्होंने लेंसेज वगैरह लगा करके बेटू से चेकअप वगैरह कराया। काफ़ी 3-4 तरह के मतलब हुए थे प्रोसेस। तो अभी कुछ भी ना क्लियर नहीं हो पा रहा था कि क्या होना है और क्या नहीं। मतलब वो बिना लगाए हुए लेंस भी वैसा ही पढ़ रही थी और लगा करके भी लेंस वैसे ही पढ़ रही थी। तो फिर फाइनली डिसाइड ये हुआ था कि एक बार मैम जो हैं मतलब ये डॉक्टर थी, इन्होंने वो इनके पास इनको बेटू को भेजा था कि एक बार ये चेक कर लेंगी ना उसके बाद फाइनल डिसाइड होगा कि नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है। तो पहले बेटू की आई की थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करी गई थी। और मतलब बेटू को ना मतलब बोला गया था जिधर जिधर मैम फिंगर मूव करेंगी ना उसी तरफ आपको देखना है। तो पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा था, उन्होंने अच्छे से चेक करा। और बेटू को ना थोड़ी डरी हुई थी तो उसको अपने मतलब उससे थोड़ा सा उसको कंफर्ट फील कराया एक्चुअली। और उसका मूड वगैरह बहुत अच्छा करा, काफ़ी अच्छे से बात करी। और बेटू ना काफ़ी हैप्पी भी हो गई थी इस टाइम पे। उसका डर जो था वो बिल्कुल खुल गया था, वो फ्रैंक हो गई थी। तो बिल्कुल भी डर नहीं रही थी। पहले ये बड़े बड़े इक्विपमेंट्स देख करके ना वो बहुत घबरा रही थी कि क्या होने वाला है, मतलब कुछ भी पेनफुल प्रोसेस तो नहीं होगा ना। तो फिर मैम ने उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल करा था, उससे बातचीत कर रही थी, उसको रिलैक्स कर दिया था, मतलब काफ़ी अच्छे से उसके साथ बॉन्ड बना दिया था। और उसके बाद ये वाला प्रोसेस हुआ। उसके बाद हमको यहाँ पे वेट करने के लिए बोला था। एक्चुअली बेटू की आइज़ में ना 3 तरह की ड्रॉप्स डाली गई थी जिसको डाल करके 1 आवर का वेट करने के लिए बोला था। तो हमें वहाँ पे 1 घंटा अप्रॉक्स वेट करना पड़ा। 1:30 बज गए थे हमारा नंबर आते आते। फिर वो सब चेकअप होते होते 2 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। उसके बाद फिर आई ड्रॉप डाली गई थी। और उसका फिर आई ड्रॉप डालने के बाद हमें 1 आवर का और वेट करना था। तो अप्रॉक्स 3:15 बजे का टाइम हो गया था, मतलब 3:15 या 3:10 तक मैम ने बोला था कि इसको दोबारा लेकर के आना। तब तक मनीष ने बोला था कि हम बाहर तक जा सकते हैं, तो उन्होंने बोला था जा सकते हो, क्योंकि बहुत देर 1 घंटा अप्रॉक्स हमको वेट करना था। तो हम थोड़ा सा बाहर होकर के आ गए थे। और आई ड्रॉप डालते हुए ना बेटू काफ़ी रोई थी। तो मतलब उसको लग रहा था कि आइज़ में ना कुछ पेन ना हो मुझे, तो वो थोड़ा सा रोई थी। तो वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मैंने उसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। और उसके बाद फिर बेटू का टेस्ट वेस्ट हुआ। और मतलब फिर उसके बाद ना मैं थोड़ा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, थोड़ा सा मतलब बिज़ी भी हो गई थी। और एकदम एक के बाद एक के बाद एक प्रोसेस होता चला गया। तो वहाँ जा कर के इसकी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी, जस्ट इसको प्रोटेक्टर लगाया। मैम ने बोला कि ना थोड़ा सा मतलब आइज़ को जैसे वो छोटा बड़ा करके नहीं देखते बच्चे, ऐसे थोड़ा सा रब करके देखते हैं। तो मैम ने बोला कि ये उस तरह से कर रही है, पढ़ लेती है बिना लेंस के भी, बट हाँ थोड़ा सा इसको आगे जा कर के प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा डाइट पे ध्यान देने के लिए बोला है। और इसको थोड़ा सा वाइटामिन्स वगैरह का मतलब एक सिरप वगैरह दिया है इसको रेगुलर पिलाने के लिए। और थोड़ा सा डाइट वगैरह पे फोकस करने के लिए बोला है, स्पेशली कैरेट वगैरह खाने के लिए बोला है।
और उसके बाद फिर हमने बेटू का स्पेक्स वगैरह बनने के लिए दिया वहीं पे। और फिर उसके बाद हम घर आए थे, घर आते हुए कुछ सामान वगैरह भी लेकर के आए थे। और उसके बाद फिर शाम को हम 5 बजे के आसपास घर पहुँचे थे। 5 बजे आकर के अंदर घुसते ही सबसे पहले मैंने फ़ोन रख करके यिप्पी बनाई, क्योंकि मनीष को बहुत तेज़ भूख लग गई थी। तो 2 पैकेट मैंने बना दिए थे, 1 पैकेट ये बचा हुआ था, मार्केट से आते हुए सामान वगैरह हम लेकर के आए थे, तो ये बचा हुआ पैकेट था। और उसके बाद डायरेक्ट मैंने रात को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करा था, मतलब व्लॉग को कंटिन्यू मैंने फिर रात को करा था। और उसके बाद रात को फिर मैं यहाँ पुलाव बनाने वाली थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। और शाम को भी मनीष ने अभी शाम के टाइम पे ये यिप्पी वगैरह खाई थी, तो उनको भी बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी। और यहाँ पे देखो बेटू ने मेरे लिए एक कार्ड बनाया है अपने वाटर कलर का यूज़ करके, तो वही सबको दिखा रही है। तो पुलाव के लिए जो भी वेजिटेबल्स घर पे अवेलेबल थी वो मैंने सब बैठ करके वहाँ पे चॉप कर ली थी। और मेरी आइज़ में ना उस टाइम टीयर्स आए थे, तो बेटू हैंकी ले करके क्लीन कर रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग है वो। और उसके बाद फिर सारी चीज़ें जो भी थी पुलाव वगैरह में डलनी थी वो मैंने अच्छे से वॉश वगैरह कर ली थी। और यहाँ पे मैं अपनी पुलाव की प्रिपरेशन करी थी, बेटू भी मेरे साथ लगी हुई थी। अभी बेटू को मेरे को स्कूल का वर्क भी कराना था, बट अभी मैम ने बोला था कि इसको ना थोड़ा सा आज हो सके तो स्टडीज़ वगैरह मत कराना, मतलब थोड़ा सा लेट कराना, अगर कराना भी हो, मतलब आई से रिलेटेड ना कोई काम ज़्यादा कराना मत, क्योंकि इसकी आइज़ में ना आज ड्रॉप्स वगैरह डली हुई हैं, तो थोड़ा सा इसको प्रेशर फील हो सकता है या फिर इसको इचीनेस हो सकती है उसमें, मतलब इरिटेशन हो सकती है। तो फिर मैंने ज़्यादा इसको स्टडीज़ वगैरह नहीं कराई थी, जस्ट इसको थोड़ा सा रिवाइज़ वगैरह करा दिया था, जो भी इसके टेस्ट वगैरह थे, क्योंकि वो तो डेली चलते ही रहते हैं। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में ऑयल डाला, जीरा डाला, इलायची डाली, 2-4 दाने काली मिर्च के डाले और तेज़पत्ता डाला। बस इतना ही डालती हूँ मैं पुलाव में, मतलब जितने भी खड़े मसाले डालोगे तो फ्लेवर उतना अच्छा आएगा, बट अभी यही था मेरे पास तो मैंने ये डाल दिया था। और साथ में मैंने चंक्स सोक करने के लिए रख दी थी। गोभी इसलिए डाली थी क्योंकि मनीष को बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट डाल दी थी क्योंकि मैं तो एडजस्ट कर सकती हूँ। फिर उनको मैं तो ना थोड़ा सा कर्ड वगैरह डाल करके खा लेती हूँ, बट वो कुछ भी डाल करके नहीं खाते, तो फिर मेरे को लगता है कि चलो थोड़ी सी वेजिटेबल्स उनकी पसंद की होंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। और थोड़े से अनियंस डाले, जब अनियंस थोड़े से ब्राउन हो जाते ना, बहुत ज़्यादा राइस में ना अनियंस वगैरह को ज़्यादा ब्राउन करना नहीं होता, नहीं तो फिर उसका टेस्ट ना अच्छा आता नहीं है। और बस उसके बाद मैंने यहाँ पे जो जिंजर गार्लिक थे वो अच्छे से क्रश कर लिए थे। इसमें इस पुलाव के अंदर ना जिंजर गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस तरह से क्रश करके डालने से। और थोड़ा सा क्वांटिटी भी ना मैं ज़्यादा लेती हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी इस तरह से थोड़ा क्रश करके डाल दो। अनियंस फ्राई करने से पहले भी डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा बाद में डालती हूँ क्योंकि मेरे को बाद का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस उसमें डाल दिए थे। उसके साथ फिर यहाँ पे ड्राई मसाले जो भी ऐड करने होते हैं वो कर दिए थे। किचन किंग ज़रूर इसमें मतलब ऐड करना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है उसका फ्लेवर। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा अगर आप ट्राई करेंगे तो। और उसके बाद किचन किंग मसाला जो था वो स्पाइस बॉक्स में ख़त्म हो गया था, वो मैंने इसके अंदर रीफ़िल कर दिया था। और उसके बाद जो भी सामान मतलब यूज़ हुआ था वो साथ के साथ मैं वाइंड अप कर रही थी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ना थकान भी हो रही थी, क्योंकि मतलब ऐसा तो कुछ काम नहीं करा था, बट कहीं बाहर जाते हैं ना तो बॉडी ना थोड़ा सा ऐसा फ़ील करती है, बहुत ज़्यादा थकान सी टायर्डनेस सी हो जाती है मेरे को। और मतलब पूरा दिन घर के काम करा लो, इतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं होती मेरे को, लेकिन बाहर से मैं आती हूँ ना तो मेरे को बिल्कुल काम करने का मन होता नहीं है। मनीष ने बोला था कि हम हल्का फुल्का बाहर से खा लेते हैं, बट फिर मैंने कहा नहीं, पुलाव बना देती हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे फिर फटाफट पुलाव बनाने लगी थी। थोड़ा सा बाहर और जाते ना तो फिर बेटू की थोड़ी सी रिवीजन वगैरह भी मेरे को करानी थी, तो फिर वहाँ पे भी टाइम टेकिंग हो जाता सारा। और मेरे गले की तो वैसे भी बैंड बजी हुई है, पता नहीं इतना टाइम हो गया ठीक ही नहीं हो रहा है। और बस इसीलिए थोड़ा सा बेटू को टाइम दे सकूँ उसको, क्योंकि स्टडीज़ वगैरह मेरे को ओरल ही कराना था सब कुछ, तो फिर बाहर जाती तो फिर और लेट हो जाता, फिर मेरे को और ज़्यादा थकान फ़ील होती, तो बेटर लगा कि मैं फटाफट घर बना देती हूँ और साथ के साथ बेटू को मैं रिवाइज़ भी कराती रहूँगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स वगैरह मैंने अच्छे से सौते वगैरह कर ली थी। और उसके बाद उसमें राइस वॉश करके डाल दिए थे। और फिर साथ के साथ मैं यहाँ पे काउंटर टॉप पे जितनी भी चीज़ें फैली थी राइस बनाने में जो यूज़ हुई थी वो साथ के साथ मैं वाइंड अप कर रही थी। जैसे चॉपिंग बोर्ड वगैरह मैं साथ के साथ वॉश करके रख देती हूँ, वरना पानी में अगर मैं उसको छोड़ दूँगी ना तो वुड जो होती है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, फिर उसमें फंगस वगैरह लग जाता है। तो चॉपिंग बोर्ड को ऑलवेज़ मैं साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ और साथ के साथ इस तरह से क्लॉथ से क्लीन करके उसको उसके प्लेस
पे हैंग कर देती हूँ। और उसके बाद फिर राइस में जितना क्वांटिटी पानी की जानी थी वो डाल करके मैंने लिड लगा करके रख दी। राइस अपने आप बनते रहेंगे और साथ के साथ मैंने अपना काउंटर टॉप भी क्लीन कर दिया था, क्योंकि राइस बनते हैं ना तो थोड़े से राइस कुक टॉप वगैरह पे गिर जाते हैं। तो साथ के साथ यहाँ पे भी मैंने कपड़ा लगा दिया था। और बस अब उसके बाद मेरा ये वाला क्लीनिंग का काम ऑलमोस्ट 50% ख़त्म हो गया था। बस जब मैं यूटेंसिल्स वगैरह मेरे क्लीन होंगे तो साथ के साथ थोड़ा सा जो वेट क्लॉथ होता है वो मैं लगा दूँगी, और बस उसके बाद मेरे फटाफट पुलाव रेडी हो जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं बाहर निकली और हमारा जो सोफ़ा था वो इन आंटी ने ले लिया था। एक्चुअली हमें न्यू सोफ़ा लेना था, तो ये वाली आंटी को चाहिए था सोफ़ा। जस्ट ऐसी बात तो करते करते हुई थी बात, और इनको ये वाला सोफ़ा पसंद आ गया था, तो इन्होंने मेरे से 3000 में ये वाला सोफ़ा परचेज़ कर लिया था। तो मनीष ने इनको बोला था कि आप दिवाली के बाद उठा लेना, क्योंकि हम दिवाली के बाद में या फिर दिवाली के टाइम पे ही न्यू सोफ़ा लेने वाले हैं। तो आंटी ने बोला कि मेरे बच्चों को भी, मतलब ये आंटी का ही बेटा था, तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि दिवाली से पहले, मतलब उनको भी एक्साइटमेंट थी कि दिवाली से पहले होता है ना, जैसे कि हमें भी हर चीज़ दिवाली से पहले चाहिए होती है, हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं, तो उनको भी था कि दिवाली से पहले अगर आ जाता तो अच्छा रहता। तो फिर आंटी लेकर के चली गई थी। मॉर्निंग में ही उन्होंने फ़ोन कर दिया था। तो फिर मॉर्निंग में तो हम जा रहे थे डॉक्टर के पास, तो मनीष ने उस टाइम बोला कि आप ना रात को आकर के उठा लेना। तो फिर शाम को आ गई थी आंटी, और हमारे गली मतलब सामने वाली ही बिल्डिंग में थी। सामने से थोड़ा सा जो इधर राइट हैंड को पड़ती है उसी बिल्डिंग में गया था। हमारे आंखों के सामने ही था हमारा सोफ़ा, और पूरी जगह जो थी वो खाली हो गई थी। यहाँ पे पुलाव भी बन के रेडी हो गए थे। भूख बहुत तेज़ लग गई थी उस टाइम तक सबको, मतलब बहुत तेज़ तो नहीं, लेकिन हाँ एक होता है ना टाइम कि उस टाइम पे हल्का फुल्का खा के मिल जाए और अपना सारी चीज़ों को समेट वमेट के हम आराम से रिलैक्स होकर के सो जाएं। और उसके बाद ये जगह पूरी खाली हो गई थी। देखो बेटू का स्पेक्स जो कि बन करके मिल भी गया था, क्योंकि जो लेंस वगैरह थे वो पावर वाले नहीं थे, जस्ट प्रोटेक्टर था। मैम ने बोला था कि जब ये स्टडीज़ वगैरह करती है या फिर जो भी मतलब कुछ गेम खेलती है या फिर पेंटिंग करती है, मतलब जिसमें आईज़ पे थोड़ा सा प्रेशर फील होता है, और जब भी ये वो काम करेगी तो इसको ये पहनना है, अदरवाइज़ उसको पहनने की नीड नहीं है। और पूरा जो घर था हमारा कैसे खाली खाली लग रहा था एकदम। चीज़ें घर में न्यू आती हैं उसकी अलग रौनक होती है, जब चीज़ें चली जाती हैं तो घर एकदम सूना सूना सा लगता है। तो हमारा घर भी इस टाइम पे ऐसे ही लग रहा था, बिल्कुल खाली खाली सा। बट न्यू चीज़ लाने के लिए पुरानी चीज़ों को निकालना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम वेट कर रहे थे पहले ये वाला निकल जाएगा फिर हम न्यू लेकर के आएंगे। और बस उसके बाद किचन विचन क्लीन कर दी थी। मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा था क्योंकि बहुत थकान हो रही थी और हिम्मत नहीं हो रही थी मैं और सब करूं। और उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी थी, यानी मंडे मॉर्निंग। आज का ही ये व्लॉग है जो कि आज ही देखने को मिलेगा, अभी अपलोड कर दूँगी मैं। तो बेटू स्कूल चली गई थी, ये बेटू की मेडिसिन थी जो उसको देनी थी, बट दोपहर को आएगी तब दूँगी। और उसके बाद फिर ग्रीन वेजिटेबल्स वाले भैया आए थे जैसे कि मॉर्निंग में आते हैं, तो फिर वो मैंने उनके लिए मेथी ले ली थी, क्योंकि डॉक्टर ने ना इसको ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा खाने को बोला था, तो मैं मेथी लेकर के आई थी। और उसके बाद मनीष आ गए थे, उनके लिए मैंने यहाँ टी बनने के लिए रख दी थी। और टी का ना मैंने ओवर फुल कर दिया था कंटेनर, जो कि मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं जैसे ही उसमें स्पून डालती हूँ सीधा करके तो वो जाता नहीं, और उल्टा अगर निकालती हूँ तो उसमें से काफ़ी सारी टी जो है ना वो नीचे भी गिर जाती है। तो इसलिए ओवर फुल नहीं करना होता कोई भी कंटेनर, उसमें थोड़ा सा गैप मेंटेन होना चाहिए, वरना फिर चीज़ें जो होती है ना वो गिर जाती हैं, मतलब थोड़ी सी फैलती हैं। और उसके बाद यहाँ पे गर्मा गर्म टी बन के रेडी हो गई थी, और सुबह का ही टाइम था जब तक मनीष अपनी टी वगैरह पी रहे थे, तो मैंने कहा साथ के साथ ना ये वाला काम निपटा देती हूँ, क्योंकि ये ना काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। जितनी ज़्यादा ये ग्रीन वेजिटेबल्स खाने में हेल्दी होती है ना, उतनी ज़्यादा बनाने वाले के लिए बड़ी आफत वाली होती हैं। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड होती है जब दिसंबर जनवरी की, तब ये वाली सब्जियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आती हैं, मतलब एकदम ग्रीन ग्रीन सी होती हैं, जूसी जूसी सी। तो उस टाइम पे इतनी ठंड में बैठ करके एक तो इनको साफ़ करो, उसके बाद इतने ठंडे ठंडे पानी में इनको वॉश करो, तो जो बनाने वाला होता है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बट जो खाने वाला होता है उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने कहा चलो साथ के साथ नहीं तो साफ़ करके रख देती हूँ, और साफ़ करी हुई वॉश करी हुई पड़ी होगी ना तो बहुत ईजी हो जाता है बनाने में, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में, ज़्यादा तामझाम भी नहीं होता। जस्ट ऑयल में थोड़ा सा गार्लिक और अनियंस वगैरह अगर डालने हो तो डाले, और जल्दी से बन जाती हैं। बस थोड़ा सा इसको ये जो प्रिपरेशन पहले की होती है ना ये थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत वाली होती है। तो यहाँ पे मैंने मेथी सारी साफ़ कर दी थी, और हम ये इधर वाली हमारे लिए हो गई थी, इधर वाली गौ माता के लिए हो गई थी।
जो भी फ्रूट्स वगैरह के और सब्ज़ी वगैरह के पील्स होते हैं वो इस तरह से मैं पॉली में डाल करके रख लेती हूँ, गाय को डाल देती हूँ, वो आराम से खा लेती है। और डेली आती भी हैं हमारे गेट पे, तो एक होता है ना कि हर किसी को पता होता है कि यहाँ पे डेली मैं गाय को खिलाती हूँ, तो वो यहाँ पे सुबह सुबह आ जाती हैं। और जिस दिन नहीं होता, मोस्टली रखा ही रहता है, जिस दिन नहीं होता तो फिर मैं आटा डाल देती हूँ उनको। और उसके बाद मॉर्निंग में जब बेटू उठी थी, मतलब मैं उठी थी, बेटू जब स्कूल जा रही थी, तो मैंने मॉर्निंग में ही मशीन भी लगा दी थी और मेरे कपड़े यहाँ पे सारे वॉश हो चुके थे। मोस्टली मनीष के यहाँ पे सारे क्लॉथ्स थे, उनकी शर्ट्स वगैरह थी, तो मैंने वॉश कर दी थी और हैंगर में लगा करके मैंने कहा फिर बाहर जाऊंगी डालने के लिए, वरना मेरा ट्राईपॉड भी नीचे गिर जाता है, क्योंकि आने जाने वाला रास्ता है, ऊपर से कोई भी आता है तो डोर के पीछे ही लगा होता है ट्राईपॉड, तो उनको दिखता नहीं है और मैं दिखाना भी नहीं चाहती हूँ फ़िलहाल तो फिर गिर जाता है नीचे, इसलिए मैं सारे हैंगर्स वगैरह में पहले ही हैंग कर लेती हूँ। और बाहर जाके भी करना है तो ये बेटर है कि मैं यहीं पे कर लेती हूँ। और सारे क्लॉथ्स जो होते हैं वैसे भी मैं इस चेयर पे रख करके, मतलब निकाल करके रख लेती हूँ, उसके बाद आराम से जा करके बाहर डाल देती हूँ। हैंगर में लगे होते हैं ना, तो डालने में भी टाइम नहीं लगता और उसको फिर मेंटेन संभालने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हैंगर में डले होते हैं, सीधा सुखाया और सूखे हुए उतार करके सीधा अलमीरा में डाल दिए। और सुबह सुबह का ही टाइम था, खिली खिली सी धूप आई हुई थी। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।